आज मैं आपको बताने वाला हूँ ई कॉमर्स बिजनेस कैसे करते हैं, कितने प्लेटफॉर्म्स हैं ई कॉमर्स बिजनेस करने के लिए और इन सब में से कौन सा बेस्ट होगा आपके बिजनेस को शुरू करने के लिए। हेलो, मेरा नाम है सूरज, मैं एक ई कॉमर्स अकाउंट मैनेजर हूँ और आसान भाषा में ई कॉमर्स की पूरी जानकारी देता हूँ। मैं आपको कौन सा डॉक्यूमेंट्स, कितना इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट कैलकुलेशन ये सब बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए, ई कॉमर्स बिजनेस करने का दो तरीका होता है। पहला, आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसे मार्केट प्लेस पे प्रोडक्ट्स को सेल करो। दूसरा, आप खुद की वेबसाइट बना करके अपने प्रोडक्ट्स को बेचो। लेकिन अगर आप बिगिनर हो, अभी बिजनेस शुरू कर रहे हो और ना ही आपके पास कोई प्रोडक्ट है, ना ही कोई दुकान है, तो आपके लिए मार्केट प्लेस वाला तरीका बहुत बेस्ट है। वेबसाइट बना करके सेल करना बहुत कॉस्टली हो जाता है, क्योंकि उसमें आपको डोमेन, होस्टिंग, मार्केटिंग ये सब कुछ खुद से मैनेज करना पड़ता है। मार्केट प्लेस पे सेल करने के लिए, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसे प्लेटफॉर्म पे सेल करने के लिए सबसे पहले आपको प्रोडक्ट को रिसर्च करना पड़ेगा। ऐसे प्रोडक्ट ढूंढने पड़ेंगे जिसमें कंपटीशन कम हो और डिमांड ज्यादा हो। मैं समझ सकता हूँ आप ये चीज सोच रहे हो कि कैसे हम प्रोडक्ट को रिसर्च करेंगे, कहाँ से प्रोडक्ट्स को लाएंगे। तो आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं इसके ऊपर आने वाले वीडियोस पे डिटेल में कवर करूंगा। अगर आपने प्रोडक्ट को रिसर्च कर लिया है तो अब बारी आती है डॉक्यूमेंट्स की। ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपके पास होनी ही चाहिए ऑनलाइन सेल करने के लिए, जैसे कि जीएसटी नंबर, आपका पैन कार्ड और एक करंट बैंक अकाउंट जहां से आपको पैसे आएंगे। जीएसटी नंबर बनाने के लिए ज्यादा कॉस्टिंग नहीं आती है। अगर आप खुद से बनाओगे तो 0 रुपीज में बन जाएगा। अगर कोई सीए को हायर करके बनाओगे तो 1000-2000 के अंदर वो आपका जीएसटी नंबर लाकर दे देगा। डॉक्यूमेंट्स आपने अगर रेडी कर लिया है तो अब आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसे प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करना पड़ेगा। उसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। अपने डॉक्यूमेंट जैसे कि जीएसटी नंबर, पैन कार्ड, एड्रेस और आपका करंट बैंक अकाउंट ये सब फिल कर दीजिए। आपका अकाउंट कुछ ही मिनट्स में बनकर रेडी हो जाएगा। ये बिल्कुल फ्री होता है, इसका कोई पैसा नहीं लगता। आपका अकाउंट बन गया है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसे प्लेटफॉर्म पे। अब आपको अपने प्रोडक्ट्स को इनमें पोस्ट करना पड़ेगा, यानी लिस्ट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको अपने प्रोडक्ट की अच्छी तरीके से फोटो शूट करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑनलाइन में अगर आपके फोटोज अच्छे नहीं है तो आपको ऑर्डर्स नहीं आएंगे। उसके बाद प्रोडक्ट टाइटल, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ये सारी चीजें को रेडी करके आपको प्रोडक्ट को पोस्ट करना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको अपने प्राइसिंग पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपने गलत प्राइसिंग रख दिया तो आपको लॉस बहुत ज्यादा हो सकता है। आपने प्रोडक्ट्स को अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो में पोस्ट कर दिया है। अब आपको ऑर्डर आ गया है। ऑर्डर आपको जैसे आ गया है, आपको उसको पैक करके अच्छी तरीके से रखना है, उसमें इनवॉइस लगा देना है। उसके बाद अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो खुद आपके घर आएंगे, वो प्रोडक्ट पिक करके कस्टमर तक पहुंचा देंगे। वो रिटर्न भी खुद ही मैनेज करेंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही वो आपके प्रोडक्ट्स को पिक करेंगे, आपके अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो के अकाउंट में वो पैसे आ जाएंगे और जब उसका रिटर्न पीरियड ओवर हो जाएगा तो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर पैकेजिंग मटेरियल कहाँ से खरीदेंगे? तो इसका आंसर है, आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो के प्लेटफॉर्म्स में ही ऑनलाइन जाकर के प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हो, अपने पैकेजिंग मटेरियल्स को खरीद सकते हो। और चाहो तो लोकल मार्केट से भी खरीद सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब बात आती है कि सर इसमें इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा। तो देखिए, अगर आप ये बिजनेस को शुरू करना चाहते हो तो आपके पास प्रोडक्ट्स होना चाहिए, पैकेजिंग मटेरियल्स होना चाहिए, और अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो उसे आपको बनवाना पड़ेगा। मान लेते हैं आपने 5000 का प्रोडक्ट्स खरीद लिया, जीएसटी नंबर आपने बनवाया जो 1000 से 2000 उसकी कॉस्टिंग आई, पैकेजिंग मटेरियल्स आपने खरीदा 1000 से 2000 पे। अब आप सोच रहे हो सर प्रिंटर भी तो लेना पड़ेगा, इनवॉइसेस को कैसे प्रिंट करेंगे? तो अभी प्रिंटर स्टार्टिंग में कोई जरूरत नहीं है। आपको जब ऑर्डर्स आएंगे तो आप बाहर से प्रिंट करवा लेना, वो अभी आपको सस्ता पड़ेगा और शुरू करने के लिए बेस्ट होगा। जब आपको बाद में ऑर्डर्स आने लगेंगे तो आप जाकर के प्रिंटर खरीद लेना। आप इस बिजनेस को 10,000 से कम में ही शुरू कर सकते हो। अब बात आती है प्रॉफिट कैलकुलेशन की। आप अपना प्रॉफिट कैसे निकालोगे? मान लेते हैं आप कोई प्रोडक्ट अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसे प्लेटफॉर्म पे 500 का सेल करोगे, तो आपको मालूम होना चाहिए कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट आपसे 3 टाइप के चार्जेस लेंगे। एक होता है रेफर फी जो कैटेगरी वाइज होता है, एक होता है क्लोजिंग फी जो आपके प्राइसिंग के ऊपर लगता है, और तीसरा है शिपिंग चार्ज। ये 3 आपके टैक्सेस लगते हैं ऑनलाइन सेलिंग पे, लेकिन ये तीनों के ऊपर 18% का टैक्स भी कलेक्ट करते हैं मार्केट प्लेसेस। मीशो 0% कमीशन लेता है, वो कोई कमीशन नहीं लेता है। अगर आप 500 का कोई प्रोडक्ट बेचोगे तो उसमें से कम 150 रुपीज का कमीशन मार्केट प्लेसेस ले लेंगे। जैसे कि आपका शिपिंग चार्ज हो गया, रेफर फी हो गया, क्लोजिंग फी हो गया, उसमें टैक्स हो गया, ये सारा चीज 150 रुपया कम से कम लगेगा इसमें। आपके पास मान लेते हैं 350 रुपीज आया बैंक में, ये आपका प्रॉफिट नहीं है। इसमें आप अपना प्रोडक्ट का कॉस्ट माइनस करोगे, अपना रिटर्न माइनस करोगे, आपको जीएसटी भी देना है और अपना पैकेजिंग कॉस्ट भी निकालना है। उसके बाद जो आपके पास बचेगा वो आपका एक्चुअल प्रॉफिट होगा। आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा, क्या आपको जो ऑर्डर्स आए हैं उसे आप खुद से डिलीवरी नहीं करवा सकते? तो मैं आपको बता दूं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पे 3 टाइप के शिपमेंट्स होते हैं। एक होता है इजी शिप। जब आपको कोई ऑर्डर आए तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट खुद आपके एड्रेस पे आएगा, ऑर्डर पिक करेगा और कस्टमर तक पहुंचा देगा। दूसरा होता है सेल्फ शिप। इसमें क्या होता है, आपको ऑर्डर आया, आपको पैक करना है और उसको कुरियर के थ्रू खुद से कस्टमर तक पहुंचाना होगा। तीसरा होता है अमेजॉन FBA। इसमें क्या है कि आपको अपने प्रोडक्ट्स को अमेजॉन के वेयरहाउस में रखवाना होता है। जब ऑर्डर आता है तो वेयरहाउस से ही वो प्रोडक्ट कस्टमर तक डिलीवरी हो जाता है, आपको पैकेजिंग वगैरह करके रखने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन स्टार्ट करने के लिए आपके लिए सबसे बेस्ट होगा इजी शिप।
अगर आप अपने प्रोडक्ट्स को मीशो पे बेचना चाहते हो तो मेरा एक सजेशन रहेगा, 50 रुपए 100 रुपए के प्रोडक्ट्स या फिर छोटे छोटे प्रोडक्ट्स आप मीशो पे सेल कर सकते हो, क्योंकि इसमें थोड़ा रिटर्न्स रहता है। तो आप अगर स्टार्ट कर रहे हो तो आपको प्रॉब्लम उससे होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट रह गया हो या फिर किसी भी टॉपिक के ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए।